थे आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में लग चुके होंगे। जैसा कि आपको पता है प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर देखा जाए तो इस पेपर में कुल सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सामान्य ज्ञान है जो बहुत ही ब्रॉड है प्यारे साथियों। इसमें भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, संविधान से आएंगे, इतिहास है प्यारे साथियों, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, विविध है, करंट है और स्पेशल है प्यारे साथियों। इन सभी सेक्शन से मिलाकर कुल 38 प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। तो इस 38 प्रश्न के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है प्यारे साथियों, समय भी बहुत कम है। तो प्यारे साथियों, इस के लिए आपको आप तक मैं हर सेक्शन से क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाऊंगा प्यारे साथियों। इन सभी क्वेश्चन को अगर रट लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर मिलने वाला नहीं है। ये अपना 7 से 8 वर्ष का पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है प्यारे साथियों, मुझे इस एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने पढ़ाते समय मैंने सीखा, देखा कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हर एक सेक्शन से मैं क्वेश्चन को कलेक्शन करूंगा प्यारे साथियों और आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर करें प्यारे साथियों। अगर ये वीडियो बेहतर लगे, अगर ये सीरीज़ बेहतर लगे प्यारे साथियों तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करें प्यारे साथियों। तो ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, जय जवान जय किसान। पहले बता दूं प्यारे साथियों कि ये हर एक वीडियो में अब तक 15 क्वेश्चन पहुंचेंगे, लेकिन हर प्रश्न में 4 सब ऑप्शन होता है। तो अगर हर ऑप्शन पे बात करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 60 प्रश्न। तो 60 प्रश्न आप तक पहुंचेगा प्यारे साथियों। इन सभी प्रश्नों को आप रट लीजिएगा और हाँ, इसका PDF मैं आपको पहुंचाऊंगा प्यारे साथियों। ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे भी ये मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट, यूट्यूब चैनल का नाम वही है टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। तो माय टीचिंग पॉइंट पे इसका PDF, इन क्वेश्चन का PDF पहुंच जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जी हाँ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लाल बहादुर शास्त्री जी, ए लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ प्यारे साथियों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था प्यारे साथियों। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है ना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था प्यारे साथियों, ठीक है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्न में से सबसे बड़ा देशी रियासत कौन था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे साथियों कि निम्न में से सबसे बड़ा देशी रियासत कौन था, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, बड़ौदा। तो यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों तो सबसे बड़ा जो देशी रियासत था वह था कितना, कुल देशी रियासत कितने थे प्यारे साथियों, तो 562 माना जाता है कि 562 देशी रियासतों में सबसे बड़ा देशी रियासत कौन था प्यारे साथियों। तो हैदराबाद देशी रियासत था, ठीक है ना। हैदराबाद देशी रियासत था। यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों कि हैदराबाद जो देशी रियासत था, इस हैदराबाद देशी रियासत की अगर बात किया जाए तो जो इसका जो निज़ाम था वह था उस्मान, कौन था, उस्मान अली। उसका निज़ाम कौन था, उस्मान अली इसका निज़ाम था। जूनागढ़ की बात किया जाए प्यारे साथियों तो जूनागढ़ का जो निज़ाम शासक था वह था महावत अली खां। कौन, महावत अली खां, महावत अली खां, महावत अली खां, ठीक है ना। महावत अली खां इसके निज़ाम थे। और वहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों, बड़ौदा की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो सबसे पहला देशी रियासत था जो विलय प्रपत्र पे ये साइन किया था। सबसे पहला देशी रियासत जो विलय प्रपत्र पे क्या किया था, साइन किया था, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की बात की जाए प्यारे साथियों तो जम्मू कश्मीर भी एक ये देशी रियासत, ये जो चारों देशी रियासत अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 देशी रियासत जो थे प्यारे साथियों ये विलय प्रपत्र पे साइन नहीं किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो शासक था, जो राजा था प्यारे साथियों, उनका नाम था क्या, हरि सिंह। क्या, हरि सिंह प्यारे साथियों ना, हरि सिंह। तो जम्मू कश्मीर का जो शासक हरि सिंह, हैदराबाद का उस्मान अली, जूनागढ़ का महावत अली खां और बड़ौदा की बात किया जाए तो सबसे पहला देशी रियासत जो विलय प्रपत्र पे साइन किया था। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। प्यारे साथियों, यूएनओ का स्थापना की अगर बात की जाए तो यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। अगर हम बात करें ऑप्शन ए का तो 13 अक्टूबर 1954 की बात किया जाए तो इस डेट को 13 अक्टूबर 1954 ईस्वी को प्यारे साथियों पुदुचेरी जो है फ्रांस से आज़ाद हुआ था, यानी पुदुचेरी की स्थापना हुआ था 13 अक्टूबर 1954 को। फ्रांस जो है, फ्रांस ये पुदुचेरी पे किसका अधिकार था, फ्रांस का अधिकार था और फ्रांस ने भारत को ये सौंप दिया, ठीक है ना, समझौते के तहत। उसके बाद अगर बात किया जाए 18 दिसंबर 1961 की बात की जाए तो ऑपरेशन विजय अभियान चलाकर गोवा से
गोवा को भारत में मिलाया गया था और गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार था प्यारे साथियों, तो गोवा से पुर्तगालियों को भगाया गया था, ठीक है ना। ऑपरेशन विजय अभियान चलाकर 18 सितंबर 1948 का डेट अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो इस डेट को ऑपरेशन पोलो अभियान चलाकर प्यारे साथियों, ऑपरेशन पोलो अभियान चलाकर हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया था, ठीक है ना। तो ये 4 जो डेट है प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देशी रियासत को भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर किया गया था। याद रखिएगा कि जनमत संग्रह के आधार पर ना किस देशी रियासत का भारत में विलय कराया गया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे साथियों कि जनमत संग्रह के आधार पर इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जूनागढ़। जी हाँ, जूनागढ़ देशी रियासत का जो है जनमत संग्रह के आधार पर इसका विलय कराया गया था प्यारे साथियों, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो भोपाल देशी रियासत की अगर बात की जाए, तो भोपाल देशी रियासत का ये कब हुआ था, तो 1949 को। भोपाल देशी रियासत की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो 1949 को, ठीक है ना। 30 जून 30 अप्रैल 1949 को, 30 अप्रैल 1949 को भोपाल जो है भारत में विलय किया था, भोपाल जो है भारत में विलय किया था। हैदराबाद की अगर बात की जाए, तो अभी हमने बात किया था कि हैदराबाद ये 18 सितंबर 1948 को ऑपरेशन विजय अभियान चलाकर हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो 26 अक्टूबर, कब, 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को यह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया गया था। और हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को विलय प्रपत्र में साइन किए थे, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि राज्यों में कानून कौन बनाता है। तो राज्यों में अगर कानून की बात की जाए प्यारे साथियों, तो राज्यों में कानून कौन बनाता है, कार्यपालिका, विधानमंडल, संसद, कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्यों में जो कानून बनाता है वह है विधानमंडल। कौन, विधानमंडल राज्यों में कानून बनाता है, ठीक है ना। अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो केंद्र में कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है। कौन, संसद केंद्र में कानून बनाता है, ठीक है ना, संसद केंद्र में कानून बनाता है। और कार्यपालिका की बात किया जाए, तो संसद यानी विधायिका द्वारा जो कानून बनता है उसको कार्यपालिका क्या करता है, व्यवहारिक रूप देता है, ठीक है ना। तो ये रहा प्यारे साथियों, अगर देखा जाए संसद, तो संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस अभियान के द्वारा गोवा को भारत में विलय किया गया था। तो अभी हमने बात किया था गोवा को भारत में विलय, ऑपरेशन विजय अभियान चलाकर गोवा को भारत में विलय कराया गया था ना। ऑपरेशन विजय अभियान का संबंध किससे है, तो गोवा के आज़ादी से प्यारे साथियों, ठीक है ना। अगला पॉइंट लेते हैं कि अगर यहाँ देखा जाए प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी होगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट अगर देखा जाए, इसमें ऑपरेशन पोलो की बात की जाए, तो ऑपरेशन पोलो अभियान चलाकर हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था प्यारे साथियों। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध न सियाचिन ग्लेशियर से, किससे है, तो सियाचिन ग्लेशियर से, याद रखिएगा। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, तो सियाचिन ग्लेशियर से, ठीक है ना, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री का निधन भारत से बाहर हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो भारत से बाहर किस प्रधानमंत्री का निधन हुआ था प्यारे साथियों, तो भारत से बाहर जो है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री का निधन भारत से बाहर हुआ था प्यारे साथियों 1966 में। कब हुआ था, तो प्यारे साथियों 1966 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी प्यारे साथियों, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, ठीक है ना। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि जून प्लान या मनबाटन प्लान का संबंध किससे है, यानी जून प्लान और मनबाटन प्लान का संबंध यानी योजना का संबंध किससे है प्यारे साथियों, किस व्यक्ति से है। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन है डॉक्टर वाल्टर, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड क्लाइमेट, इटली और लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। डॉक्टर वाल्टर की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर डॉक्टर वाल्टर को हैदराबाद को विलय कराने के लिए, डॉक्टर वाल्टर को हैदराबाद के उस शासक या निज़ाम उस्मान से समझौता करने के लिए डॉक्टर वाल्टर को भेजा गया था, ठीक है ना। विंस्टन चर्चिल की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, और इसने विंस्टन चर्चिल ने अगर बात किया जाए, तो विंस्टन चर्चिल के स्थान पर लॉर्ड एटली जो है यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। और उसी समय उन्होंने क्या किया था, घोषणा किया था, लॉर्ड एटली घोषणा किया था कि जब मैं शासन में आऊँगा, सत्ता में आऊँगा, तो भारत सहित सभी औपनिवेशिक देशों को आज़ाद कर दूंगा, ठीक है ना। लॉर्ड क्लाइमेट इटली, ठीक है। तो ये रहा आपका
4 पॉइंट, डॉक्टर वाल्टर, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड क्लाइमेट इटली और लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। अगला पॉइंट लेते हैं प्यारे साथियों कि हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को अपने रियासत को भारत में विलय किया, निम्न में से वह रियासत था। गौर करिएगा, ये हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को अपने रियासत को भारत में विलय किया, वह रियासत निम्न में से था। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। कौन, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कि जूनागढ़ देशी रियासत का शासक कौन था। तो प्यारे साथियों जूनागढ़ देशी रियासत का शासक कौन था, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा क्या, बी होगा, महावत अली खां, ठीक है ना। उस्मान अली, अभी हमने बात किया, हैदराबाद देशी रियासत का शासक था। हमीदुल्लाह खां भोपाल देशी रियासत का शासक थे, ठीक है ना, भोपाल देशी रियासत। अगला पॉइंट लेते हैं प्यारे साथियों। अगला पॉइंट है दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों दुनिया का जो पुलिसमैन है यह किसे कहा जाता है, तो यूएनओ का अगर बात की जाए तो यूएनओ का एक अंग है प्यारे साथियों सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद को ना, ये सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद में अगर देखा जाए तो दो तरह के सदस्य हैं, एक है अस्थायी, एक है क्या, अस्थायी सदस्य होते हैं, और एक होते हैं क्या, अस्थायी। कितना क्या होते हैं, अस्थायी। और यहाँ पे बात की जाए प्यारे साथियों तो अस्थायी सदस्यों की अगर बात की जाए प्यारे साथियों ना, थोड़ा सा यहाँ पे अस्थायी सदस्यों में कितने सदस्य आते हैं, तो 5 आते हैं, और अस्थायी सदस्य में कितने आते हैं प्यारे साथियों, 10 आते हैं। तो ये जो है सुरक्षा परिषद का निर्णय यूएनओ का निर्णय माना जाता है। तो इस सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है ना। महासभा यूएनओ का अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी क्या है, यूएनओ का अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग है। कहाँ है, द हेग है। बाकी सभी मुख्यालयों, यहाँ पे देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय याद रखिएगा, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग है, ठीक है ना। अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला प्यारे साथियों सरकार के 3 अंग होते हैं, इनमें से शामिल नहीं है। तो प्यारे साथियों सरकार के जो होते हैं 3 अंग होते हैं, क्या, सरकार के 3 अंग होते हैं, इनमें से शामिल नहीं है विधायिका, कार्यपालिका, लोकसभा, न्यायपालिका। तो प्यारे साथियों अगर देखा जाए तो यहाँ पे सरकार के 3 अंग होते हैं जिसमें शामिल नहीं है, तो लोकसभा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के 3 अंग है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों किस संविधान संशोधन के तहत देशी रियासतों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस संविधान संशोधन के तहत देशी रियासतों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत ना जो देशी रियासतों को प्रिवी पर्स दिया जाता था, उस प्रिवी पर्स को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था प्यारे साथियों। याद रहे उस प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है ना। इसके बाद अगला लेते हैं, ये अगर पॉइंट बात करें इसका तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये तो गलत है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति का अधिकार जो अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो यह अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, जिसे 300 क में रख के कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो 42वां संविधान संशोधन को भारत का अगर देखा जाए तो लघु संविधान कहा जाता है, क्या, लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1962 ईस्वी में भारत और किस देश के साथ युद्ध हुआ था। तो 1962 की बात हो रही है साथियों, भारत और किस देश के साथ युद्ध हुआ था। तो भारत का ये 1962 का युद्ध भारत और चीन के साथ हुआ था। कब, भारत और चीन के साथ हुआ था 1962 में, ठीक है ना। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। कब, 1965 ईस्वी में, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि किस अधिनियम के तहत ना भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1950, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, रेगुलेटिंग एक्ट। तो प्यारे साथियों यहाँ पे भारत को स्वतंत्रता मिली थी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है ना, 1947। इस अधिनियम के तहत भारत को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पाकिस्तान एक अलग देश होगा, पाकिस्तान और भारत, ठीक है ना। तो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ प्यारे साथियों इस अधिनियम के तहत, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों ये रहा टॉप 50 क्वेश्चन प्यारे साथियों, टॉप 50 क्वेश्चन रहा प्यारे साथियों। ये टॉप 50 नहीं 15, टॉप 15 क्वेश्चन रहा प्यारे साथियों। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। तो आप इस वीडियो को अगर ऐसा लगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।